बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर 3 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो सिलसिला हमने पिछली वीडियो में मुनक़ता किया था उससे आगे हम उसको करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा इंटू एक्स 1 + 3 आयोटा इंटू वाई + 2 = 0 और ये कहा गया कि एक्स और वाई की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि चूंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हम सबसे पहले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाएगा। x को इससे करेंगे 3x आयोटा आ जाएगा। सेम अगर y को हम इससे मल्टीप्लाई करें, y 1 ज़र y को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y आयोटा आ जाएगा। ये +2 हमारा इसी तरह लिखा गया। स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी होनी चाहिए। ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक रियल पार्ट दिया हुआ है, ये भी एक रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। तो हम 2x + y + 2 को हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे और उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सेम जब आप इसको देखें, ये है 3x + 3y और इसमें से अगर मैं आयोटा कॉमन निकाल लूं तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग कर लिया। अब आप देख रहे हैं इन दोनों का सम 0 है। अगर फर्ज करें हम दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो हम इनकी वैल्यूज को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा इशू ये कि दोनों को कंपेयर कैसे किया जाए, क्योंकि इस साइड पे तो कोई वैल्यू नहीं दी हुई। सो अगर मैं अपने पास से यहां 0 आयोटा लिख लूं एग्जाम्पल, तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 0 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा दैट विल गिव यू 0। सो इट मींस वी हैवंट एडेड एनीथिंग फ्रॉम आवरसेल्फ, 0 आयोटा इज ऑलवेज देयर। अब हमने ये करना है कि कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हम इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे दोनों साइड पे, यानी रियल वाला यहां के रियल के इक्वल होगा। यहां रियल वाला क्या हमारे पास स्टूडेंट्स 2x + y + 2 और यहां का रियल है हमारे पास 0। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। और इमेजिनरी है 3x + 3y और यहां इमेजिनरी आपके पास ये 0 दिया हुआ है, क्योंकि ये आप कंपेयर इसके साथ करेंगे आयोटा आयोटा, बल्कि अगर आप फर्ज करें आप लगा भी लेते हैं आयोटा और यहां भी आप 0 आयोटा के इक्वल करते हैं तो आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया। इन दोनों में से स्टूडेंट्स आप देखें 3 कॉमन निकल रहा है, तो x + y = 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड हो जाए दैट विल गिव यू 0। तो आपको ये x + y 0 के इक्वल आया। ये हमारे पास स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स, इक्वेशन सॉल्व करने के कई मेथड आप अपनी स्कूल लाइफ में कर चुके हैं। या तो आप x की यहां से वैल्यू निकालें इक्वेशन 1 से, x की वैल्यू -y है उसको इसमें फिक्स कर दें इक्वेशन 1 में, या y की वैल्यू यहां से निकालें, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। एक सब्ट्रैक्शन मेथड भी है जिसमें आप इस वैल्यू को ऊपर रखें और इसके इक्वल कोएफिशिएंट, किसी एक अलजेब्रिक इक्वल कोएफिशिएंट को आपने नीचे रखना होता है। तो उन दोनों को माइनस या प्लस कर लें तो आपका हो सकता है कि आपका कोई एक वेरिएबल खत्म हो जाए तो आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। आप जरा गौर से स्टूडेंट देखें, इस इक्वेशन में y और इस y का कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम है। अगर हम यूं करें कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करते हैं, 1 है 2x + y + 2 = 0 और ये है x + y = 0। अगर हम इनको माइनस कर दें तो स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2x में से जब x सब्ट्रैक्ट होगा तो x रह जाएगा। ये हमारे पास +2 आ गया
तो जब +2 को हम उस साइड पे फेंकेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू -2 आ गई। आपके पास x की जो वैल्यू आए, आपने या तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है या सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है, और यूं आपके पास दूसरा वेरिएबल जो y है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। हमारे पास आसान सी इक्वेशन 2 दी है, तो हम लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2 में फिक्स कर दें। इक्वेशन 2 क्या है स्टूडेंट्स? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई, वाई की जगह पे -2 लगा दें, इज इक्वल टू 0 दिया है। आई एम सॉरी, y की नहीं, ये x की वैल्यू थी। x की जगह पर -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लगा लें, तो जब -2 को आप वहां शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास +2 आ जाएगा। यूं x और y के दो वैल्यूज हम लोगों ने यहां फाइंड आउट कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल इसको भी हमने उसी मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने एक साइड पे रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को लेकर आना है हर सूरत में। हम ऐसा ही इसके साथ करेंगे, लेकिन एक चीज जो हमें सबसे बड़ी हॉन्ट कर रही है, दैट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारे पास दी है, उससे ये है कि नीचे हमारे पास एक इमेजिनरी वैल्यू भी दी हुई है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा दिया हुआ है। आप ये करेंगे कि पहले आपने इसको रेशनलाइज कर देना है। एक काम और भी कर सकते हैं, आप इन सब का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम लेकर आप उसको सॉल्व कर दें। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप इसको रेशनलाइज कर दें, यानी इसी के कॉन्जुगेट से आप इसको मल्टीप्लाई भी करें और इस डिवाइड भी करें। स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज कर देना। आपने यहां भी ऐसा ही करना है कि इसी के कॉन्जुगेट से आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और इसी के कॉन्जुगेट से आप इसको डिवाइड भी करेंगे इन ऑर्डर टू इक्वलाइज इट। स्टूडेंट x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लिख लेते हैं x इंटू 1। इनफैक्ट x को कर लें x 1 ज़र x को जब आयोटा से करेंगे, आयोटा x आयोटा a प्लस बी, a माइनस बी स्टूडेंट्स होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। यहां आते हैं स्टूडेंट, y इन को 1 से करेंगे y को इससे करेंगे 2y आयोटा a माइनस बी और a प्लस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 1, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और बाहर भी माइनस लगा हुआ है, तो -1 हो जाएगा +1। तो आपका x माइनस x आयोटा, तो ये हमारे पास एज अ होल 2 आ जाएगा 1। चलिए मैं इसको पार्ट्स में करता हूं, 1 और ये -1 हमारे पास यहां आ गया। जब आप स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे y प्लस 2y आयोटा, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट 4, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। माइनस माइनस स्टूडेंट हो जाएगा प्लस, तो 1 और 1 हो जाएंगे 2। ये 2 स्टूडेंट इसके नीचे भी है, x/2 के नीचे भी है, यही 2 आपका इसके नीचे भी है, दोनों के नीचे। सेम यहां जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 है, 4 और 1 हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 5। ये 5 आपका y के नीचे भी होगा और ये 5 हमारा 2y के नीचे भी होगा और यहां हमारे पास 1 दिया हुआ। स्टूडेंट्स वही काम आप रियल पार्ट्स को अलहदा करें और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा करें। हमारे ये 2 रियल पार्ट्स हैं, x/2 प्लस y/5, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। और इमेजिनरी पार्ट्स में ये देखें 2y/5 iota, I don't need to write it because I'm going to take out iota as common. So ये हमारे पास -x/2 और ये आयोटा कॉमन ले लिया। आप इसको भी पहले लिख सकते थे, मैंने जानबूझ के इसको पहले लिखा, अदरवाइज आपको माइनस कॉमन निकालना पड़ जाता, तो फिर अंदर का साइन चेंज हो जाता, तो फिर ये प्लस ना रहती, फिर ये हमारे पास माइनस हो जाती वैल्यू। सो बहरहाल इसमें भी आप टेक्निक यूज करें, अगर आप चाहें यहाँ प्लस रहने दें, इसी को माइनस समेत अंदर लिख दें, ऐसा भी कर सकते हैं आप।
ये हमारे पास 1। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे। प्रॉब्लम ये हमारे पास रियल है और ये इमेजिनरी है हमारे पास। यहां रियल दिया लेकिन यहां इमेजिनरी नहीं दिया। हम अपने पास से 0 आयोटा यानी एक इमेजिनरी पार्ट जो है वो बना लेते हैं। स्टूडेंट्स अब आपने अगेन कंपेयर करना है रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को, यानी मैं यहां लिखने जा रहा हूं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने इसको कर लिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर दिया। स्टूडेंट ये हमारे पास है x/2 प्लस y/5 और यहां रियल पार्ट दिया हुआ है 1, तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 2y/5 माइनस x/2। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 2y/5 माइनस x/2 और यहां हमने स्टूडेंट्स आयोटा लगा दिया और यहां इक्वल टू हमने 0 आयोटा के किया। तो चूंकि आपको मैंने पिछले में भी बताया था ये आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाता है। वैसे जरूरी नहीं होता कि आप आयोटा लिखें, क्योंकि जब आपने उनके पार्ट्स को लगा कर लिया, सो इस देयर पार्ट्स आर दीज टू डिफरेंट थिंग्स, सो हमने उसको 0 के इक्वल किया। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। हमने इनको सॉल्व करना है दो इक्वेशंस को। फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले हम इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं जो कि हमारे पास दी हुई है x/2 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं जिसको एलसीएम भी कहा जाता है। ये ले लें आप एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स 10। 2 5 10, आपका आंसर 5 आया। उस 5 को आपने इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5x हो जाएगा 5x। 5 2 10, आपका आंसर 2 आया। 2 को हम y से करेंगे तो 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 10 दिया हुआ है, ये यहां डिवाइड हो रहा है। जब आप उसको वहां उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहां के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लकीली वी हैव ओनली वन एलिमेंट देयर। सो 10 1s are 10। 5x plus 2y is equal to 10। स्टूडेंट्स दिस इज आवर फर्स्ट प्रोमिनेंट इक्वेशन। ये हम प्रोमिनेंट जो हमारे विदाउट फ्रैक्शन है वो आ चुकी है हमारे पास। तो मैं चले इसका नाम a रख लेता हूं, इक्वेशन a। चलिए जी, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 स्टूडेंट्स दी हुई है हमारे पास 2y/5 माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट यू हैव टू अडॉप्ट द सेम स्ट्रेटजी हियर। आपने इसका लेना है यहां एलसीएम और 10 एलसीएम आ रहा है। 5 2s are 10, 2 2s are 4y, 2 5s are 10, so 5 आंसर आया। 5x are 5x, ये आ गया। स्टूडेंट 10 यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको उस साइड पे जाकर शिफ्ट करेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा तरतीब से भी लिख रहा हूं ऑर्डर में। माइनस 5x आप पहले लिख लें, 4y को बाद में लिख लें और 10 0s are 0 हो जाएगा। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। सो व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट, हमें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एज आई टोल्ड यू, इफ यू गॉट the coefficient of any algebraic value same, then the duty is very easy. What you have to do is to just write into vertical form and subtract them or add them. ये 5x है और ये माइनस 5x है, they both are same, दोनों बिल्कुल सेम है। हम यूं करते हैं 5x प्लस 2y प्लस इज इक्वल टू 10 और माइनस 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। Why did we add them? Because we got different signs with them. So different sign में हमारे पास ऐड करने से ही वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया 6y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप उसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे वहां जाके डिवाइड होके 0 के साथ कोई भी चीज, कोई भी बड़ा हीरो डिवाइड हो जाए तो 0 ही हो जाता है। तो याद रखें, हीरो के साथ दोस्ती रखें, 0 के साथ नहीं। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 0 आ गया।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक मिस्टेक कर गया, ये 10 आ रहा था, 10 और 1 ऐड करेंगे 10, 10/6, तो 2 3s are 6, 2 5s are 10। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमारे पास 5/3 आ गई। तो नेक्स्ट हमारी ड्यूटी ये कि इस 5/3 को या इक्वेशन 1 में, जो कि ये इक्वेशन ए में, सॉरी ये इक्वेशन बी है, इक्वेशन ए में, ये इक्वेशन बी में, किसी में भी पुट कर लें, आपने x की वैल्यू निकालनी है। और लकीली इक्वेशन बी हमारे पास आसान दी हुई है कि आप यूं करें कि ये दिया हुआ है इक्वेशन बी में -5x + 4y, आप इसमें y की वैल्यू यहां फिक्स कर लें इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास है 5/3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट -5x यहां माइनस हो रहा है, जब इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 4 5 टाइम्स 20/3 इज इक्वल टू 5x वहां चला जाएगा। 5 यहां स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको यहां जाकर शिफ्ट करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा। यू x की वैल्यू 5 4 20, 4/3 आ गई। आई होप स्टूडेंट आप इस बात को अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक स्टूडेंट पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। आपने पहले इसको तीनों को रैशनलाइज करना है। तीनों को रैशनलाइज करने से ये थोड़े से कंपैरेटिवली इजी हो जाएंगे। आप यहां है x/2 + आयोटा, आपने इसके कॉन्जुगेट से 2 - आयोटा, कॉन्जुगेट में आपने सेंटर वाला साइन चेंज करना होता है, इसी से मल्टीप्लाई भी करना है और आपने इसी से इसको डिवाइड भी करना है। ये x है, आपने यहां भी ऐसे ही करना है स्टूडेंट, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और इसी के कॉन्जुगेट से आपने इसको डिवाइड भी करना है। कॉन्जुगेट में सेंटर वाला साइन जो आयोटा वाला है उसका साइन चेंज करना होता है। स्टूडेंट आप इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे, y/2 - आयोटा को 2 + आयोटा/2 + आयोटा, यानी आपने इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। यूं आपके पास जो इसका डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो जाएगा और यूं आपके पास आयोटा डिनोमिनेटर से खत्म हो जाएंगे आपके पास। x को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2x आएगा, x को इससे करूंगा x आयोटा, a + b और a - b होता है a² - b² के। सेम स्टूडेंट देखें, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3s are 3, 1 2s are 2 आयोटा, -5 आयोटा को 3 से करेंगे -15 आयोटा, -5 आयोटा को 2 से करेंगे -10 आयोटा स्क्वायर। सो a - b और a + b स्टूडेंट यहां हो जाएगा a² - b² के। यहां भी स्टूडेंट y को जब 2 से करेंगे 2y, y को आयोटा से करेंगे y आयोटा, a - b और a + b होगा स्टूडेंट a² - b² के। यू स्टूडेंट बहुत सारे आयोटास जो हमारे डिनोमिनेटर में होंगे उनसे हमारी जान छूट जाएगी। 2 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 4, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो -2x - x आयोटा 4 -1 3 स्टूडेंट प्लस माइनस होगा, 15 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -13 आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है। यहां आए तो यहां 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट ये हो जाएगा 2y + y आयोटा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -1। स्टूडेंट -1 और -1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा +4 + 1 जब करेंगे तो 5 आंसर आएगा। ये 5 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, दोनों के साथ डिनोमिनेटर में हम ये लिख सकते हैं 2 के नीचे भी, यानी 2x के नीचे भी 5 है और इस x के नीचे भी 5 है और साथ आयोटा लिख दिया। 3 -13 आयोटा माइनस प्लस 10 आ गया स्टूडेंट्स। 9 - 4 ये भी -1 आ गया स्टूडेंट्स। यहां आए स्टूडेंट्स,
माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5 हो जाएंगे। 5 को जब इसके नीचे रखेंगे तो 2y/5 आ जाएगा। इसी 5 को हमने y के नीचे भी रखना है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा y/5 आयोटा। ये आ गया स्टूडेंट आपके पास। अब क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 2/5x माइनस x/5 आयोटा, x/5 आयोटा। 3 और 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स 13। लेकिन यहां भी देखें माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास 4 आ गया। 9 और 4 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये भी 13 हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने किया 13 माइनस 13 आयोटा, और ये भी हमारे पास 13 आ गया, प्लस 2y/5 प्लस y/5 आयोटा याद। स्टूडेंट्स अगर इसमें से मैं 13 कॉमन निकाल दूं, 2/5x माइनस x/5 आयोटा, 13 अगर कॉमन निकाल लूं तो 1 माइनस आयोटा ओवर 13 ये बच जाएगा। ये 13 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। टू बाई 5x माइनस x/5 आयोटा। स्टूडेंट्स यहां आ गया 1 माइनस आयोटा, और यहां आ गया प्लस 2/5 y प्लस y/5 आयोटा। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने एक्स आयोटास रियल पार्ट्स को लैदा करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को लैदा करना है। आप ये काम भी कर सकते हैं कि वहां से सारी वैल्यूज को यहां शिफ्ट कर दें, आप उसी साइड पे रहने दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप बल्कि उसी साइड पे रहने दें। मैं ये बताना भी चाहूंगा कि आप वैल्यू किसी साइड पर हो तब आपके तब भी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। ये देखें, ये दोनों आपके रियल पार्ट्स हैं और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, जिनमें एक y/5 आयोटा कॉमन निकाल लें, एक 1 है। यानी अगर इन दोनों में से मैं आयोटा कॉमन निकालूं तो y/5 और यहां 1 बच जाएगा। अब हम करेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहां के रियल है स्टूडेंट्स 2/5x इज इक्वल टू, यहां का रियल है हमारे पास 1/2/5y। और अगर इमेजिनरी देखा जाए तो इमेजिनरी है, ये देखें माइनस x/5। मैंने कहा था आयोटा लिखने की जरूरत नहीं होती, एंड ऑफ द डे इट हैज टू बी सिंप्लीफाइड, इसने हो जाना होता है। तो इसमें आयोटा के साथ क्या दिए, y/5 माइनस 1। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 5 1s are 5। 5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 5/5 y, 5 कट गया, तो ये 2y आ गया। 2y को जब यहां शिफ्ट करेंगे माइनस 2y और इज इक्वल टू 5 आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहां भी स्टूडेंट ऐसा ही करेंगे, आप बल्कि यूं करें कि x/5 है, 5 यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। माइनस x 5 से कैंसिल हो गया, y -5 आ गया। स्टूडेंट अगर -5 को यहां ले आऊं, x को वहां ले जाऊं, वहां जाके ये प्लस हो जाएगा। ये देखें 5 को यहां लाता हूं और x वहां जाएगा तो प्लस x हो गया, तो x प्लस y हमारा 5 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट हमने इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। अनलकीली इस दफा एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये कोएफिशिएंट इससे मैच नहीं कर रहा, ये कोएफिशिएंट भी इससे मैच नहीं कर रहा, सो द बोथ कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट। हम क्या काम करेंगे, हम इसको किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि कोएफिशिएंट इक्वल आ जाए। फर्ज करें अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2,
अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करें, सो x को 2 से करेंगे 2x, y को 2 से करेंगे 2y, 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। एक्चुअल सेकंड इक्वेशन इसको लिख लें। अब आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन को ऊपर रखें और इस इक्वेशन को आप नीचे रखें और आप दोनों को ऐड कर लें। ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपके आंसर्स आ जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा। सो हम ऐड कर लेते हैं। 2x और 2x हो जाएगा 4x, 10 और 5 हो जाएंगे 15। 4 स्टूडेंट्स यहां हो रहा है मल्टीप्लाई, जब वहां जाकर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15/4। स्टूडेंट्स अब हम इसी x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। पुटिंग x is equal to 15/4 in equation 2। ये आसान इक्वेशन है, इसमें डाल दें, इसमें डाल दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। x plus y is equal to 5 था। x की जगह पर हम रख लेते हैं ये 15/4 प्लस y is equal to 5। 15/4 स्टूडेंट यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके ये हो जाएगा माइनस। तो स्टूडेंट्स अगर मैं एलसीएम ले लूं 4 5 20 माइनस 15, सो स्टूडेंट ये 5/4 आ जाएगा। यूं x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 15/4 और y की वैल्यू 5/4 आ गई। आई होप आप लोगों ने इसको न सिर्फ अंडरस्टैंड किया होगा बल्कि एंजॉय भी किया होगा। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 का इख्तिताम को पहुंचता है। नेक्स्ट लेक्चर जो कि इंशाल्लाह फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट होगा, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।